हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने क्या किया था कि हमने ये होम पेज जो है उसका टेम्पलेट बना लिया था। उसके बाद हमने होम पेज के लिए व्यू बना लिया था, हमने डेटाबेस ऐड किया था अपने प्रोजेक्ट के अंदर। अब इस वीडियो में हम क्या करेंगे, अभी हम एक मॉडल ऐड करेंगे, पोस्ट मॉडल। और उस पोस्ट मॉडल के ज़रिए हम सर्चिंग करने वाले हैं हमारे इस सर्च बॉक्स के अंदर। तो हम क्या करेंगे, अगर हमारे पोस्ट मॉडल का जो टाइटल है उसके अंदर अगर मतलब हम जो सर्च कर रहे हैं उसके टाइटल के अंदर अगर वो कीवर्ड प्रेजेंट है तो ये सर्च के बाद में रिज़ल्ट पेज पे जाएगा। मानो अगर हमने पोस्ट मॉडल के अंदर हमारा एक टाइटल है, एक पोस्ट का टाइटल है, समझो क्रिएट अ प्रोजेक्ट विथ पाइथन। तो अगर ये कीवर्ड अगर पाइथन अगर मैच होता है तो हम जब सर्च करेंगे तब हमें ये रिज़ल्ट पेज पे भेज देगा। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम मॉडल बनाएंगे जिसकी हमें ज़रूरत है। तो अभी हम क्या करते हैं, हम चलते हैं हमारे ऐप में और ऐप के अंदर हम मॉडल्स में आते हैं। तो मॉडल्स में आने के बाद हमें क्या करना है, हमें बना देना है क्लास और जो भी हमें मॉडल का नाम देना है। तो मैं क्या करता हूँ, हम पोस्ट के अंदर से सर्च करने वाले। अगर आप ब्लॉग बना रहे तो आप मॉडल का नाम ब्लॉग दे सकते हैं और कुछ भी जो नाम आप देना चाहते हैं आपके मॉडल का। तो अभी हम क्या करेंगे, ये पोस्ट और उसके अंदर पैरामीटर पास कर देंगे मॉडल्स डॉट मॉडल। और उसके बाद में हमें जो हमारी मॉडल की फ़ील्ड है वो देनी पड़ेगी। तो हमारी मॉडल की जो पहली फ़ील्ड होगी वो होगी आईडी, और ये जो आईडी जो होगी ये प्राइमरी की होगी। तो इसको हम क्या कर देंगे, एटो फील्ड। तो जेंगो में एक एटो फील्ड होता है और इसमें हम पैरामीटर पास कर देंगे कि ये हमारी प्राइमरी की है। तो प्राइमरी की इज इक्वल टू ट्रू, मतलब ये जो है ये आईडी का जो सेक्शन है ये ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो जाएगा, मतलब ऑटो इंक्रीमेंट हो जाएगा। उसके बाद में हमें हमारे जो पोस्ट है उसका टाइटल चाहिए। तो उसके लिए हम दे देंगे टाइटल और वो रहेगा मॉडल डॉट कैरेक्टर फील्ड, सॉरी ये ऑटो फील्ड हो गया, मॉडल डॉट कैर फील्ड। और हम कैर फील्ड का जो पैरामीटर है वो रहता है मैक्स लेंथ। तो इसको हम मानो इसको हमने मैक्स लेंथ दे दी, हमारे टाइटल जो होगा वो मैक्स लेंथ होगा मैक्सिमम 150 वर्ड्स का। उसके बाद में हम क्या देंगे, डिस्क्रिप्शन दे देंगे अपने पोस्ट का। तो उसके लिए हम वापस से ये यूज़ करेंगे कैर फील्ड। तो और इसकी जो मैक्स लेंथ है ये थोड़ी बड़ी होगी टाइटल से। तो मानो समझो अपना डिस्क्रिप्शन है 500 वर्ड का। और उसके बाद में हम एक और जो फील्ड है अपने डेटाबेस के अंदर वो हमें बनानी है। तो हम बना देंगे कि अपलोड बाय। अपलोड बाय मतलब जो ये पोस्ट अपलोड करने वाला उसका नाम यहाँ पे रहेगा। तो उसके लिए हम लिखेंगे मॉडल डॉट कैर फील्ड अगेन। तो और इसकी जो मैक्स लेंथ है वो रहेगी मानो समझो 30 वर्ड्स। तो 30 वर्ड से ज़्यादा ही नहीं रह सकता। अभी समझो ये जो पोस्ट मॉडल है ये सिर्फ एक बेसिक पोस्ट मॉडल है। अगर आप कोई ब्लॉग लिख रहे हैं तो उस ब्लॉग के अंदर क्या क्या होता है, वो उस ब्लॉग के अंदर बहुत सारी इमेजेस होती है, बहुत सारे हेडर्स होते हैं। मानो ब्लॉग किसने लिखा, कब लिखा, उसका डेट और टाइम भी होता है। तो वो सारी फील्ड्स आप इस पोस्ट मॉडल के अंदर ऐड कर सकते हैं, या फिर जो आपका अगर ब्लॉग मॉडल है तो उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो अभी ये फ़िलहाल सिर्फ डेमो प्रोजेक्ट है सर्चिंग के लिए। तो सिर्फ मैं इतनी फील्ड ऐड कर रहा हूँ और इतनी फील्ड के साथ आपको बनाऊँगा कि आप इस टाइटल के ज़रिए कैसे सर्च कर पाते। तो अभी ये हो गया। अभी ये जो पोस्ट मॉडल है ये टेबल हमारे डेटाबेस में अभी क्रिएट नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ और इसके बाद हम चलेंगे, हम माइग्रेशन करेंगे। मतलब ये जो टेबल है हमारे डेटाबेस के अंदर रजिस्टर होना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, पाइथन मैनेज डॉट पाई मेक माइग्रेशन। जब मैं कमांड रन करता हूँ तो देखिए यहाँ पे आ गया पोस्ट क्रिएट मॉडल पोस्ट, मतलब जो अपना मॉडल है वो क्रिएट हो गया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको मैं माइग्रेट भी कर देता हूँ, मतलब जो मॉडल है वो डेटाबेस के अंदर भी रजिस्टर हो जाएगा। तो पाइथन मैनेज डॉट पाई माइग्रेट। तो देखिए ये अप्लाई ऑल माइग्रेशन, मतलब ये जो ये फर्स्ट टाइम के लिए माइग्रेट कर रहा है, इसलिए ये थोड़ा वक्त लेगा, क्योंकि जो उसके जेंगो के जो डिफ़ॉल्ट वाले माइग्रेशन होते हैं वो भी वो बनाता है। तो उसके लिए हम वेट करते हैं। और देखो इसके बाद ये हो जाएगा, इसका कोई इशू नहीं है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें आना है व्यूज़ फाइल में। तो व्यूज़ फाइल में हमें क्या है, हमारा जो पोस्ट मॉडल है उसे हम पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। तो फ्रॉम ये जो हमारे मॉडल्स के अंदर है, फ्रॉम मॉडल्स इंपोर्ट पोस्ट मॉडल। तो हमारा ये जो है पोस्ट मॉडल यहाँ पे हमने इंपोर्ट कर लिया।
अभी हमें इस पोस्ट मॉडल से हमें स्पेसिफिक समझो टाइटल लेना है, या फिर इसकी जो टाइटल फील्ड है वो लेनी है। तो हम ऐसे नहीं कर सकते, वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन एक अनदर वे है। हम क्या करेंगे, इस पोस्ट मॉडल की जो सारे ऑब्जेक्ट है, मानो जैसे आईडी हो गया और डिस्क्रिप्शन हो गया, टाइटल हो गया, वो सब हम ले लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बना देते हैं पोस्ट, और उनके साइड क्या, उसके अंदर क्या होगा, वेरिएबल के अंदर पोस्ट डॉट ऑब्जेक्ट, मतलब पोस्ट में जितने भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट OBJECTS ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। तो पोस्ट में जितने भी ऑब्जेक्ट है ये उस वेरिएबल के अंदर आ जाएंगे। अभी हमें क्या करना है, अभी हमारी ये जो सर्च है, तो इस सर्च से हमें जो भी हम सर्च करेंगे, मानो कुछ भी हमने सर्च किया, तो हमें वो एक वेरिएबल में लेना है, और वो फिर वो जो हमारा पोस्ट का टाइटल है उसके साथ मैच करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो देखो हमने ये जो हमारा सर्च का HTML पेज है, इसमें हमने क्या लिखा है, इसका नाम जो है ये है, इसका नेम इज इक्वल टू सर्च है। तो इसी को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, हम एक क्यूरी बनाएंगे जिसमें ये जो कंटेंट है सर्च का ये रहेगा। तो उसके लिए मैं क्या कर देता हूँ, तो समझो मैंने लिख दिया क्यूरी, मतलब जो सर्च क्यूरी है, क्यूरी इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट। तो हम यहाँ पे गेट मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आपको पता होगा कि गेट मेथड जो वैल्यूज़ लेने के लिए यूज़ होती है, और पोस्ट मेथड जो है वो वैल्यूज़ डेटाबेस के अंदर सेव करने के लिए यूज़ होती है। तो समझो अगर अगर क्यूरी अगर है, मतलब क्यूरी अगर एग्जिस्ट करती है, या इसका मतलब क्या हुआ, इफ़ क्यूरी मतलब इसके अंदर अगर हमने कुछ लिखा है तभी जो बात का कोड होगा वो तभी रन होगा। देखो अभी अगर इसमें मैंने कुछ नहीं लिखा तो मतलब ये इसके अंदर जाएगा ही नहीं। तो ये एल्स पार्ट हम नहीं लिखने वाले वैसे, लेकिन ये एल्स पार्ट में जाएगा नहीं। लेकिन इफ़ क्यूरी तो तभी ये जो अभी आने वाला कोड होगा तभी रन होगा। देखो ये जो हम यहाँ पे सर्च का जो जेंगो का जो फ़िल्टर यूज़ करने वाला है वो तभी रन होता है जब उसको कुछ क्यूरी सर्च करने को मिले। तो अभी हम क्या कर देंगे, इसके अंदर हम एक वेरिएबल बना देंगे फाइंड पोस्ट, मतलब जो पोस्ट है वो फाइंड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पोस्ट डॉट फिल्टर, और उसके अंदर हमें क्या देना है, हमारा जो हम क्या किससे सर्च करना चाहते हैं, टाइटल से सर्च करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में सर्च करना चाहते हैं, जो हमारा कीवर्ड है वो हम टाइटल में सर्च करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, टाइटल अंडरस्कोर देखो यहाँ पे डबल अंडरस्कोर है, और उसके बाद है आई कंटेंट। ये आई कंटेंट्स एक जेंगो का जो बेसिक जो सर्चिंग मेथड है ये है। तो इसका यूज़ करके हम क्या करने वाले हैं, हम जो हमारी क्यूरी है वो सर्च करने वाले हैं। तो आप आई कंटेंट के बारे में डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ सकते हैं। अभी अगर इसको ये फाइंड पोस्ट अगर मिला तो हम क्या करेंगे, इसको रिटर्न कर देंगे। तो रिटर्न रेंडर, और इसको हमें कहाँ भेजना है, देखो इसका पैरामीटर देता हूँ रिक्वेस्ट, और इसको हमें कहाँ भेजना है, इसको हमें रिज़ल्ट पेज पे भेजना है। तो मैं रिज़ल्ट पेज का यहाँ पे URL दे देता हूँ। तो RESULT रिज़ल्ट पेज डॉट HTML, और जो इसका तीसरा पैरामीटर होगा ये हमें फाइंड पोस्ट है ये उसे पास करना है। तो इसके लिए मैं एक डिक्शनरी बना लेता हूँ, और इस डिक्शनरी में ये जाएगा। तो मैं इसको नाम देता हूँ रिज़ल्ट, और इसकी जो वैल्यू होगी, एक रिज़ल्ट एक की है, और जो वैल्यू है वो है फाइंड पोस्ट। तो देखिए अभी ये हमारा बन गया। तो अभी हम ये फाइंड पोस्ट का यूज़ करके हमारे रिज़ल्ट में इस फाइंड पोस्ट का हम यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए अभी हमें क्या करना है, तो फाइंड पोस्ट के अंदर हमें जो पोस्ट मिली है वो हमें इस रिज़ल्ट पेज पे शो करनी है। तो वो हम कैसे करेंगे, देखो ये सर्च जो है यहाँ से फ़िलहाल के लिए इसे रहने देते, या फिर चलो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। तो देखो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम एक इफ़ स्टेटमेंट लिखेंगे कि इफ़ मतलब अगर रिज़ल्ट है जो हमारा, इफ़ रिज़ल्ट अगर रिज़ल्ट में कुछ है तभी हमें जो फॉलोइंग जो कोड होगा वो तभी रन करना है। तो ये रिज़ल्ट कहाँ से आ रहा है, और रिज़ल्ट वो डिक्शनरी से आ रहा है। इफ़ रिज़ल्ट देन
मैं इस इफ़ को क्लोज भी कर देता हूँ। सो एंड इफ़ रिज़ल्ट अगर होगा तो जो ये हम इसके अंदर एक फॉर लूप बना देंगे, और फॉर लूप से पहले मैं क्या करता हूँ, मुझे एक एल्स भी लगने वाला है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे एक एल्स भी दे देता हूँ। तो एल्स ये कोड रन करेगा, और एल्स के अंदर हम क्या देते हैं, एल्स के अंदर हम लिखेंगे एक h1, और इस h1 में रहेगा नो पोस्ट फाउंड। तो देखिए अगर रिज़ल्ट है तो हमें जो रिज़ल्ट होगा, मतलब जो पोस्ट होगी वो दिखेगी। तो वो हम कैसे लेंगे, तो उसके लिए हम एक लूप चला देते हैं। तो उसके लिए फॉर आई इन रिज़ल्ट, जो हमारा रिज़ल्ट है उसमें फॉर आई इन रिज़ल्ट। तो अगर रिज़ल्ट है तो फिर क्या, हमें एक मानो हम एक अनऑर्डर लिस्ट ले लेते हैं, और उसके अंदर एक लिस्ट ले लेते हैं, और उसके अंदर हमें दिखाना है आई डॉट टाइटल, मतलब जो अपने पोस्ट का टाइटल होगा वो इसके अंदर दिखेगा। तो टाइटल की स्पेलिंग लॉन्ग होगी। तो देखिए अभी हमारे पास एक भी पोस्ट नहीं है, क्योंकि हमने डेटाबेस में एक भी पोस्ट क्रिएट नहीं की है, या फिर डेटाबेस में एक भी पोस्ट इंसर्ट नहीं की है। तो तब भी हम एक बार देखते हैं क्या हमें रिज़ल्ट देता है। तो सॉरी, ये माइग्रेट रन हो गया। ओके, यहाँ पे इनवैलिड सिंटैक्स बता रहा है, क्योंकि ये यहाँ पे मैंने 2 बार लिखा, तो इसको मैं हटा देता हूँ, और मैं अपना प्रोजेक्ट एक बार रन करके देखता हूँ कि क्या रिज़ल्ट आता है। फिर हम पोस्ट ऐड करेंगे, और जब हम पोस्ट ऐड करेंगे तब देखते हैं क्या रिज़ल्ट मिलता है। सो जस्ट वेट करो जब तक ये सर्वर ऑनलाइन नहीं आता। तो देखो अभी सर्वर ऑनलाइन आ चुका है। चलो हम इसमें कुछ सर्च करते हैं। तो ठीक है, हमने इसमें सर्च किया ऑन लोड। तो देखिए ये एरर आ रहा है कि WSGI रिक्वेस्ट इज़ नॉट कॉलेबल। तो देखिए मैंने इस एरर के लिए सर्च किया, तो मुझे एक सिंपल सी मिस्टेक मिली मेरे कोड में कि देखो यहाँ पे लिखा है कि इट्स नॉट अ रिक्वेस्ट, इट शुड बी रेंडर। तो देखो मैंने यहाँ पे मिस्टेक की है कि यहाँ पे मैंने रिटर्न रिक्वेस्ट किया है, तो इसकी जगह पे मुझे लिखना चाहिए था रिटर्न रेंडर। तो अभी वो जो एरर था वो सॉल्व हो गया। और देखो, और हमें हमारे जो फॉर है उसे भी हमें एंड करना पड़ेगा। तो उसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर एंड। अब देखो अभी हम हमारा प्रोजेक्ट वापस से रन करते हैं। तो लेट मी रिफ्रेश इट। ओके, फॉर एंड इट्स नॉट अ फॉर एंड, इट्स एंड फॉर, इट्स एंड फॉर। तो जैसे मैंने इसको करेक्ट किया और पेज को रिफ़्रेश किया, तो देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है कि नो पोस्ट फाउंड। सो देखो अभी हमारे डेटाबेस में एक भी पोस्ट नहीं है, इसके लिए बोल रहा है कि नो पोस्ट फाउंड। सो लेट मी सर्च फॉर अनदर, सो लेट मी सर्च फॉर लिंक एंड हिट द इंटर। सो देखिए अभी बोल रहा है नो पोस्ट फाउंड। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम हमारे डेटाबेस में कुछ पोस्ट ऐड करेंगे। तो हमें हमारे एडमिन पैनल पर चलते हैं। तो आई थिंक हमारे पास जो एडमिन है उसके लिए कोई यहाँ पे हमने यूज़र जो है वो रजिस्टर नहीं किया है, तो उसके लिए हम एक यूज़र भी बना लेते हैं। तो पाइथन मैनेज.py क्रिएट सुपर यूज़र, ये जेंगो की बहुत ही अच्छी फंक्शनलिटी है जो हमें यूज़र बना के हम जो एडमिन पैनल को है वो यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए अभी ये मुझे बोल रहा है कि मैं डिफ़ॉल्ट नेम छोड़ दूँ। तो यूज़र नेम मैंने दे दिया एडमिन, एंड ईमेल एड्रेस मैं कुछ भी नहीं दे रहा हूँ। उसके बाद मैं पासवर्ड दे रहा हूँ एडमिन 1234 एंड देन एडमिन 1। ओके, एडमिन 1234। देखो अभी हमारा जो सुपर यूज़र है क्रिएट हो चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम प्रोजेक्ट को वापस से रन करेंगे और हमारे मॉडल को वापस से रिफ़्रेश करेंगे, सॉरी ये एडमिन पैनल को, और इसमें दे देंगे एडमिन। और क्या ये पहले से है? ओके ठीक है। तो हमारा जो मॉडल है
ओ यहाँ पे क्यों रजिस्टर नहीं हुआ, हमने तो माइग्रेशन किया था। तो देखो हमने जो मॉडल बनाया था वो इसलिए शो नहीं हो रहा है क्योंकि हमें जो मॉडल है वो रजिस्टर भी करना पड़ता है। तो उसके लिए हम जाएंगे एडमिन फाइल में और यहाँ से हम इंपोर्ट कर लेंगे फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट जो हमारा पोस्ट मॉडल है उसे हमने इंपोर्ट किया और यहाँ पे हम लिखेंगे एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर, एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर। और उसके बाद में हम इसके अंदर दे देंगे हमारे मॉडल का नेम। तो मॉडल का नेम है पोस्ट मॉडल। तो अभी हम वापस से हमारा सर्वर जो है वो रन करते हैं और इसको रिफ़्रेश कर देते हैं, तो देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। आई होप कि हमारा मॉडल जो है वो लोड हो जाना चाहिए। और एडमिन डॉट साइट हैज़ नो एट्रीब्यूट रजिस्टर, ओके, REGIS इज़ नॉट SI, REG रजिस्टर, ओके ठीक है। इसको मैंने सेव कर दिया और अभी मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। तो देखिए हमारा जो पोस्ट मॉडल है यहाँ पे आ गया है। अभी हम इस पोस्ट मॉडल के अंदर कुछ पोस्ट ऐड कर देते हैं विद द पोस्ट टाइटल एंड ऑल दोस थिंग्स। तो द पोस्ट टाइटल में भी हम कुछ भी पोस्ट टाइटल दे सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया हाउ टू लिंक जावास्क्रिप्ट टू योर Django प्रोजेक्ट। और इसका डिस्क्रिप्शन, ये देखो ये डिस्क्रिप्शन का जो सेक्शन है ये बहुत ही कम वर्ड यहाँ पे लिखने को आ रहे हैं। तो इसकी जगह पे हम जो है हम क्या कर सकते थे कि वजह इसके कि हम यहाँ पे कैर फील्ड यूज़ कर रहे हैं, हम यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो हमें एक बड़ा सा टेक्स्ट हम वहाँ पे फिर इंटर कर सकते थे, लेकिन मैंने वहाँ पे कैर फील्ड लिया है, इसलिए बहुत ही छोटा बॉक्स दिखा रहा है हमें यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए। सो मैं कुछ भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ। सो इसी को मैं अभी 2-3 बार पेस्ट कर देता हूँ और इसका ये अपलोडेड बाय में दे देता हूँ कि अपलोडेड बाय सागर, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। और देखो अभी मैं और 2-4 यहाँ पे जो मॉडल है वो ऐड 2-4 जो पोस्ट है इस मॉडल में ऐड कर देता हूँ। आप भी अपने हिसाब से कुछ भी जो पोस्ट आपके होगे ब्लॉग में या फिर जो भी पोस्ट आप लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो मैंने और 2 पोस्ट अब हमारे मॉडल के अंदर ऐड कर दी है। तो देखो हम वापस से हमारे सर्च पे चलते हैं और यहाँ पे मैं अभी सर्च करता हूँ लिंक, ओके। तो इसे ये जो 2 पोस्ट मिली है, 2 पोस्ट टाइटल मिले हैं, 2 पोस्ट टाइटल के अंदर इसे लिंक जो कीवर्ड है वो मिला है। लेकिन देखो अभी हमें क्या करना है, अभी हमारा एक इम्पॉर्टेंट टास्क बाकी है कि अगर हमें इसको एज अ लिंक हमें दिखाना है और अगर हम उस लिंक पे क्लिक करें तो वो हमारे वो उस पोस्ट पे जाना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपने जो रिज़ल्ट पेज है उसमें वापस आएंगे। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, तो इसको मैंने कट कर लिया और इसके बाद में मैं अभी यहाँ पे कुछ नहीं देता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे ये जो टाइटल है उसे पेस्ट कर देता हूँ और इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ। तो देखो अभी हमारा लिंक आ रहा है, लेकिन अभी हमने कहीं पे लिंक नहीं दिया है इसलिए कहीं जा नहीं रहा। तो वो ये लिंक को एक्टिवेट करने के लिए हमें इसे डायनामिक बनाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम किसी भी लिंक पे अगर क्लिक करेंगे तो स्पेसिफिक उस पोस्ट पे वो जाना चाहिए, मतलब उस पोस्ट का जो डिटेल है वो वहाँ पे शो होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम हमारे व्यूज़ में वापस आएंगे, views.py फाइल में, और अभी हम हमारे व्यू में एक फ़ंक्शन बनाएंगे जिस फंक्शन का नाम होगा मानो हमें डायनामिक जो पोस्ट है वो रिटर्न करनी है, मतलब हमारा जो URL होगा वो सब डायनामिकली होगा, हमें वो हार्ड कोड करने की ज़रूरत नहीं होगा। तो मैं उसका नाम कुछ भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं देता हूँ डायनामिक URL। सो डायनामिक URL, और इसके अंदर जो पैरामीटर होंगे वो हमें 2 पैरामीटर पास करने होंगे। वन होगा अपना रिक्वेस्ट और दूसरा जो होगा वो हमारा होगा पोस्ट आईडी। तो मैं इस पोस्ट आईडी के
जगह ठीक है, मैं पोस्ट आईडी यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे आप माई आईडी या फिर आईडी ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं। और इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर हमें जो पोस्ट मॉडल है उसके अंदर से हमें पोस्ट का आईडी लेना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना देंगे ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारा जो पोस्ट मॉडल है उसके अंदर से हमें पोस्ट आईडी लेना है। तो पोस्ट डॉट ऑब्जेक्ट डॉट गेट, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम एक आईडी बना देंगे और जिसका नाम होगा, मतलब जो आईडी कॉलम है वो आईडी कॉलम से हमें आईडी मिल जाएगी, तो पोस्ट आईडी। तो अभी हमें पोस्ट आईडी मिल रही है और उसको हम क्या करेंगे, इसको हम अभी रिटर्न कर देंगे, रिटर्न रेंडर। और अभी ये स्पेसिफिक उस पेज पे जानी चाहिए, मतलब जो भी पोस्ट ओपन होगा उसके लिए अलग सा पेज होगा जिसके अंदर ये रिटर्न होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले रिक्वेस्ट पैरामीटर पास कर देते हैं, रिक्वेस्ट, उसके बाद में हमें पोस्ट पेज पे जाना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पोस्ट डॉट HTML। सो अभी हमारे पास जो पोस्ट डॉट HTML है, इसके लिए हमारे पास टेम्पलेट अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए हम टेम्पलेट बनाएंगे। तो अभी मैं यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है इसे मुझे पास करना है, तो मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ क्योंकि ये मुझे पोस्ट में लगेगा। तो अभी ये हमारा हो गया। तो अभी हम क्या करते हैं, हम पोस्ट के लिए एक टेम्पलेट बनाते हैं। तो मैं अपने टेम्पलेट्स में आता हूँ, टेम्पलेट्स, न्यू फाइल, और पोस्ट डॉट HTML, और इसके अंदर मुझे अपने ऑब्जेक्ट का यूज़ करके मुझे अपने पोस्ट का टाइटल, डिस्क्रिप्शन और जो भी हमारी पोस्ट के अंदर जो डाटा है वो दिखाना है। तो मैं क्या करता हूँ, तो मैंने ये कर दिया। उसके बाद में मेरा जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डॉट टाइटल, मतलब जो अपनी पोस्ट का टाइटल है वो अभी आ गया। उसके बाद में ऑब्जेक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन, तो ये जो सारे मैं लिख रहा हूँ ये सारे अपने टेबल के अंदर के फील्ड्स हैं। और ऑब्जेक्ट डॉट अपलोड बाय, ये भी हमारे टेबल के अंदर है। इसको मैं यहाँ पे एक ब्रेक लगा देता हूँ ताकि हमें अच्छे से दिखे, और या बस 2 ही ब्रेक बस हो गए। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हमें URL में जाना होगा और अपने जो पोस्ट है वो उसके लिए URL बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं URLs में यहाँ आके पाथ, और देखो अभी ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे मैं लिखूँगा पोस्ट, मतलब जब वो क्लिक करेगा तो वो जो अपना लोकल होस्ट का एड्रेस है उसके अंदर जाएगा, और फिर उसके बाद में पोस्ट /int कोलन और माई अंडरस्कोर ID, या फिर जो हमारा ID था वो ID था पोस्ट और ID। ये पोस्ट ID कहाँ से मिलेगा इसको, ये पोस्ट ID इस फंक्शन से मिलेगा, ये जो हमने बनाया है डायनामिक URL, तो इस फंक्शन से मिलेगा। और इसका जो नेक्स्ट पैरामीटर है वो होगा हमारा व्यू, तो व्यूज़ डॉट डायनामिक URL। तो देखिए अभी ये हो गया। तो अब हमें हमारे रिज़ल्ट पेज पे आना है, और जहाँ पे हमने ये कहीं पे नहीं जा रहा था तो उसकी जगह पे हमें देना है /post/ और उसके बाद में हमें देना है i.id। तो देखिए अभी आप इसका रिज़ल्ट देखिए। अभी मैं जाता हूँ और इसे रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये रिफ़्रेश हो गया और मैंने क्लिक किया तो ये बोल रहा है पोस्ट नॉट फाउंड, वाई। तो वो एरर इसलिए आ रहा था क्योंकि हमने जो ये स्टार्ट किया है इसे क्लोज़ करना पड़ेगा और उसके बाद में हमें लिखना पड़ेगा /। तो अभी मैं वापस से जाता हूँ और इसको रिफ़्रेश करता हूँ, और हम इस पोस्ट पे अगर हम गए तो देखो अभी हमारे पास इस पोस्ट का जो टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, वो ही आ रहा है। और इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा बड़ा लिखा था इसलिए ये डिस्क्रिप्शन भी आ रहा है अच्छे से, लेकिन हमें हमारा जो पोस्ट का अपलोड बाय ये नहीं दिख रहा है। तो अभी हम मॉडल में चलते हैं और उस फील्ड का एक बार नाम चेक करते हैं। तो इस फील्ड का नेम था अपलोड बाय, ओके। और हम वापस से हमारे post.html में आएंगे, तो यहाँ पे अपलोड बाय, तो देखते हैं अभी क्या रिज़ल्ट आता है। तो देखो अपलोड बाय भी यहाँ पे आ गया।
अभी आप अपने हिसाब से इसको जैसा चाहे वैसा डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको प्रोजेक्ट के शुरुआत में दिखाया था, मैंने उसको अच्छे से डिज़ाइन किया था। इसको मैंने H1 में लिया था, इसको मैंने पैराग्राफ में दिखाया था और इसको मैंने बोल्ड के अंदर इटैलिक टैग यूज़ करके लिखा था। तो यही था इस प्रोजेक्ट का ऑल द थिंग्स अबाउट दिस प्रोजेक्ट। अगर हम वापस से सर्च करते हैं कि पाइथन और इस पर जाते हैं तो देखो ये रिटर्न हो गया। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड कीप शेयरिंग एंड कीप वॉचिंग द चैनल।